वेलकम टू अरिहंत बच्चों। अरिहंत पब्लिकेशंस में आपका स्वागत है। हम इस प्रश्न का हल निकालने जा रहे हैं। समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। और इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो हल करते हैं इसे। उत्तर देखेंगे पहले भाग का। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु का निष्कर्षण निम्न दो पदों में संपन्न होता है। वो दो पद कौन से हैं? पहला है निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है बेटा? इस प्रक्रिया में सीमित वायु में या वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि वायु की अनुपस्थिति या बिल्कुल नाम मात्र की वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है, बट गलनांक से कम तापमान पर कि वो पिघल नहीं जाए। तो कैसे? जैसे उदाहरण देखिए, जिंक कार्बोनेट ठोस आपने लिया, इसका निस्तापन किया तो ये जिंक अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। दूसरा आप देखिए, दूसरा है धातु अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। अब यह धातु ऑक्साइड के धातु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके की जा सकती है। अब यहाँ से प्राप्त जो ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया आप कार्बन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी तथा धातु आपको शुद्ध रूप में अलग प्राप्त हो जाएगी। तो धातु का यहाँ पर क्या हो गया है? निष्कर्षण हो गया है। तो कभी कभी उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग भी अपचायक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती है। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को हटा देती है, वहां से विस्थापित कर देती है। अब धातुओं की सतह का वायु में उपस्थित आर्द्रता या रसायन जैसे कि अम्ल के प्रभाव द्वारा नष्ट होना या खा जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। एक तरीके से जंग लगना कहलाता है। नम वायु या आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं संक्षारित हो जाती हैं। संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, चांदी का मलिन हो जाना, कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण होते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं? या तो आप पेंट कर दीजिए, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से रोका जा सकता है। और यशद लेपन, क्रोमियम लेपन और एनोडीकरण द्वारा भी लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। तो ये अगर उपाय आपने कर लिए तो लोहे को जंग लगने से आप बचा सकते हैं, लोहे को खराब होने से आप बचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को इस प्रश्न का हल भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।